पड़ोसी की तमन्ना नमस्कार, बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजधानी पटना में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के छात्रों ने हाल ही में हुई इस प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग फिर से उठाई है। इस परीक्षा में पटना के एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में काफी हंगामा हुआ था और पेपर लीक सहित कुछ क्लासरूम में देरी से प्रश्न पत्र बांटने इत्यादि होने की अफवाह उड़ाई गई थी। जाँच के बाद हालांकि आयोग ने पेपर लीक वाली बात को महज अफवाह बताया, लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की बात कही गई। लेकिन अब छात्रों ने बीपीएससी की पूरी पीटी परीक्षा को ही रद्द करने और री एग्जाम की नई मांग रख दी है। छात्रों ने अपने आंदोलन का नाम शिक्षा का सत्याग्रह रखा है और वे इस समय गर्दनीबाग में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि बीपीएससी की पूरी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा ये परीक्षा ली जाए। उनका कहना है कि अगर दोबारा एक सेंटर पर परीक्षा ली जाती है तो पैटर्न लगभग समान रहेगा, लेकिन प्रश्न में बदलाव होंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अगर केवल बापू परीक्षा सेंटर के अभ्यर्थियों को ही दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाता है तो यह अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा और ऐसे में वो हाथ पर हाथ रखकर यह अन्याय नहीं होने देंगे और उनकी ये मांग और आंदोलन लंबे समय तक जारी रहेगा। आखिर क्यों अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षा प्रणाली और आयोग के फैसले मंजूर नहीं है? क्या है असली वजह कि पिछले एक वर्ष से आयोग और अभ्यर्थी लगातार किसी न किसी मुद्दे पर जोरदार तरीके से टकरा रहे हैं और अभ्यर्थी बार बार सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आइए इसका कारण विस्तार में जानें कि क्या छात्रों की पुनः परीक्षा की मांगे जायज है या नहीं। छात्रों की चिंता जायज भी है। बीपीएससी परीक्षा संचालन आयोग के लिए हमेशा से कठिन रहा है। कुछ वर्ष पहले तक तो केस मुकदमों से ये परीक्षा इतनी देरी से चल रही थी कि बिहार के अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों के पीसीएस को ही अपना मान लिया था। हालांकि 64वीं बीपीएससी से यह पटरी पर वापस आता दिखने लगा। बिहार के अभ्यर्थी वापस इस एग्जाम में रुचि दिखाने लगे। कई नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राजधानी पटना और आसपास के शहरों में सजने संवरने लगे। पटना सहित बिहार के हर बड़े शहरों में पोस्टर बैनर अनगिनत संख्या में लहलहा उठे। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट ऐसे प्रसारित करने लगे मानो हर कोचिंग से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है, यानी कोचिंग और पब्लिकेशंस की चांदी चांदी हो गई। और परीक्षा ससमय होते ही लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस तरफ उम्मीदें लगाकर बढ़ने लगे। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बीपीएससी परीक्षा देने लगे। तभी बीपीएससी द्वारा एक बड़ी चूक हुई। बड़ा मामला निकलकर सामने आया। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये कोई आम घटना नहीं थी। बिहार में पेपर लीक अमूमन होते रहते हैं, परीक्षा रद्द भी होते रहते हैं, लेकिन बीपीएससी में ये आम बात नहीं थी। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ और खबर वायरल होने के बाद ये एग्जाम रद्द कर दिया गया। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को सौंप दी गई थी। ईओयू की टीम ने धोखाधड़ी, जालसाजी, पद का दुरुपयोग, आईटी एक्ट और बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की। तत्कालीन बीपीएससी अध्यक्ष की काफी किरकिरी हुई और इसके बाद उन्हें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हालांकि उन्होंने प्रक्रिया में काफी बदलाव की बातें की और छात्रों के हित में कई फैसले करने की कोशिशें भी की। इसी बीच लंबे समय से शिक्षकों की बहाली की मांग, बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सुधार और पेपर लीक से उलझे पड़े शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की जिम्मेदारी भी बीपीएससी को सौंपने और बीपीएससी टीआरई नाम से नई भर्ती परीक्षा ओनली फॉर टीचर रिक्रूटमेंट की पहल की। ये भी बीपीएससी पर बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सौंपी गई, क्योंकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। परीक्षा, पेपर लीक, री एग्जाम और वो भी कैंसिल होने पर हर अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। ऐसे में टीआरई एग्जाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया। हालांकि बहाली प्रक्रिया लगातार बदलती रही थी। युवा परेशान हुए थे, पर बहाल होने के लिए सब कुछ मंजूर था। युवाओं को जल्दी जल्दी परीक्षाएं की गई और शायद आज तक के इतिहास में लाखों शिक्षकों की बहाली में इतनी तेज प्रक्रिया कभी नहीं अपनाई गई होगी जो इस परीक्षा में देखने को मिलती है। परीक्षा परिणाम आने पर जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया गया। ये प्रक्रिया इतने खराब तरीके से हुई कि आज 2 वर्ष के बाद भी बहाल हुए कई शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं और उन्हें विभागीय कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, जो कि सिस्टम पर कई प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये सवाल आज भी कईयों के जहन में है
क्या बहाली जानबूझकर जल्दबाजी में की गई और क्या लाखों की संख्या में कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से शिक्षक बनाने में सिस्टम का सहयोग मिला? खैर, आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि जो हुआ वो नियमों को ताक पर रखकर हुआ। उसके आगे और भी चौंकाने वाले मामले हुए। बीपीएससी TRE 2 परीक्षा हुई, परिणाम आए, बहाली हुई और तुरंत फिर बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा हुई, पर इस बार पेपर लीक हुआ। जांच के लिए EOU ने टीम गठित की। 350 से अधिक अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। जांच जारी रही, लेकिन जांच के दौरान जो सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया वो ये था कि बीपीएससी TRE 2 के भी प्रश्न पत्र लीक हुए थे, ऐसा EOU ने दावा किया। और पूरी घटना अखबार के माध्यम से जब अभ्यर्थियों को मिली तो सब के सब भौचक्के के रह गए। ऐसी निगेटिव खबरें अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगी। बहाली के बाद भी सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द करने तक की बातें की जाने लगी। मामला अभी न्यायालय में है। ऐसे में अभ्यर्थी और बीपीएससी के बीच विश्वास अविश्वास में बदलता चला गया। ताजा बीपीएससी परीक्षा भी विवादों में है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों का ध्यान परीक्षा की तैयारी से अधिक परीक्षा के फेयर तरीके से हो, इस बात पर टिकी रहती है। बैठक की टीम बीपीएससी और राज्य सरकार, विपक्ष और केंद्र सरकार से ये विनती करती है कि युवा बहुत उम्मीद से सिस्टम से जुड़ने के लिए लगातार सालों साल तप करते हैं। बिहार, जहां कई दशकों से मौके की कमी के कारण युवा या तो पलायन करते हैं या सरकारी भर्ती की तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे में प्रशासनिक स्तर के परीक्षाओं में भी यदि अभ्यर्थी का ध्यान एग्जाम से अधिक उसके फेयर तरीके से होने पर हो तो ये शर्मनाक है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि सिस्टम हम सब से मिलकर ही बना है। सबको अपना अपना रोल सही तरीके से निभाना होगा और गलती करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें कड़े नियम तो बना रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ भी है, लेकिन जमीन पर उसका असर बेअसर सा है। तभी कुछ लोगों की गलती का असर लाखों युवाओं को लगातार झेलना पड़ रहा है और हर अभ्यर्थी यही सोच रहा है कि इस सिस्टम से उन्हें कोई बचा लो। बहरहाल देखना है अभ्यर्थियों के इस मुहिम को सही मायने में कब जन समर्थन हासिल होता है। न्यूज रिपोर्ट एंड एनालिसिस आदित्य सिंह, वीडियो एडिट मयंक राज, बैठक डिजिटल। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।